बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की सबसे बेहतरीन हालत में होंगे और रब्बुल आलमीन से दुआ गो हूँ कि आप तमाम आफात से महफूज रहें। और आज हम आपके लिए वेलकम बैक टू द शो, हम एक और दिलचस्प मौजू लेके आए हैं और ये मेरा बहुत अच्छा शौक़ था जो मैं वापस कंटिन्यू करना चाहता हूँ। काफ़ी देर बाद आया हूँ, सॉरी फॉर अ लिटिल बिट ऑफ वीडियो साइलेंस, लेकिन अब हम मोर फ्रीक्वेंटली वीडियोज़ बनाएंगे। दिस इज द रिटर्न ऑफ, बाय द वे, बुक रिव्यूज़ ऑन माई चैनल। आई थिंक बुक्स की अब रिटर्न है, हमने काफ़ी दिनों से नहीं की, लेकिन नाउ दिस इज़ द रिटर्न। हम जी रीज़न आई स्टार्टेड बुक रिव्यूज़ बुक्स विद ज़िडेन, इसलिए मैं जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं, जो सारे एजेस हैं, आई वांट देम टू कम टूवर्ड्स बुक्स, और वो ज़्यादा आई मीन लाइक दे वुड रीड बुक्स मोर। और मैं बुक्स में ज़्यादा दिलचस्पी पैदा करना चाहता हूँ। मैं बहुत दिलचस्प हूँ बुक्स के बारे में, और ज़रूरी नहीं है कि हम आज इतनी ज़्यादा बुक्स के बारे में करें, लेकिन इंशाल्लाह वी आर गोना कम विद मोर बुक्स। जॉनरेस डिफरेंट होंगे ज़ाहिर है, लेकिन आज मैं एक और बहुत अच्छा जॉनरे लेके आया हूँ। हम देखिए, ये आखिरी दफ़ा जब मैंने बुक्स विद ज़िडेन किया तो उसके जॉनरे एक ही था, लाइक फिक्शन था, लेकिन इस दफ़ा मैं ऐसी डिफरेंट जॉनरेस लेके आऊँगा कि बहुत मज़ा आएगा हमारे बुक लवर्स को। एंड सिंस आई एम अ बुक लवर टू, मैंने इनको केयरफुली सेलेक्ट किया माई सेल्फ, एंड आई हैव चोजन देम आउट वन बाय वन। और आज के लिए मैं एक बहुत ही एंटीक बुक, और क्रिकेट लवर्स मोस्टली, अगर क्रिकेट लवर्स इधर कोई भी बैठा हुआ है, प्लीज़ व्यू दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर अ ट्रू क्रिकेट लवर दिस गोना बी अ ग्रेट वन, इफ़ यू आर नॉट यू मे स्किप इट। स्टिल आज हम लेके आए हैं दी 100 ग्रेटेस्ट बैट्समैन बाय जॉन आर्लेट। जो क्रिकेट लवर्स है वो रिकॉग्नाइज करेंगे, काफ़ी मशहूर बुक है जो पिछली 20th सेंचुरी की बुक थी। आप इसके ऊपर जो क्रैक्स देख सकते हैं, इससे पता चल जाता है कितनी एंटीक है। मैं ज़रा इसको प्रूव भी कर लेता हूँ कि आई थिंक इट इज़ वेरी ओल्ड एक्चुअली, तकरीबन 30 साल तो हो गए। क्वीन एनी प्रेस बुक, फर्स्ट पब्लिश द ग्रेट ब्रिटेन हार्डबैक इन 1986 बाय क्वीन एनी प्रेस, दिस एडिशन पब्लिश इन 1988। तो तकरीबन 30 साल हो गए हैं जब से ये बुक पब्लिश हुई, एंड इट्स, मैंने एंटीक स्टोर से फाइंड की इसको, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू डू दिस एट टाइम। इसलिए जो ओल्ड बैट्समैन हैं जिनके बारे में हमने काफ़ी सुना कि दी डॉन ब्रैडमैन वाज वेरी ग्रेट, सर्टनली बेस्ट ऑफ ऑल टाइम, हमने कभी उनको देखा नहीं, उन्होंने उनको कभी विटनेस भी नहीं किया कैसे खेलते, लेकिन स्टिल जो इस वक्त लोग अलाइव थे उन्होंने देखा उन बैट्समैन को आई विटनेस अकाउंट से, और एंड दे नो के हाउ गुड दोज प्लेयर्स वर, और अकाउंट्स डू टेल सो गुड, तो वी गेट अ मोर बेटर परस्पेक्टिव। फिर दूसरी बात की जो 100 बैट्समैन, इनमें इट इज़ काइंड ऑफ लाइक नॉट फ्रॉम ऑल टीम। मैं ये नहीं कह रहा कि बायस्ड है, लेकिन उसमें आई थिंक देयर वाज अ बिग 3, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की पहली मैच भी लाइक इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया ने क्रिकेट को फॉर्म किया। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ जो है हम जानते हैं, उस वक्त आप किसी बैट्समैन से पूछ लीजिए जो उस वक्त खेलते रहे, उनसे आप अगर पूछे व्हाट वाज इट लाइक टू फेस वेस्ट इंडीज़ बॉलर, तो कहते तोबा, मैं नहीं उसको कभी फेस करूँगा। आप देखें जो अटैक्स थी, वो बिग बर्ड, जोल गार्नर, माइकल होल्डिंग, कोटनी वॉश, कोटनी एम्ब्रोज, लेकिन अलॉन्ग विद द बॉलर्स एक डार्क साइड वेस्ट इंडीज़ बैट्समैन की, जो बैट्समैन थे वो भी ऐसे टॉप क्लास क्वालिटी के थे। वेस्ट इंडीज़ एक सुपर पावर थी उस वक्त, तो जो बैट्समैन भी थे वो भी ऐसे हैं कि दे शुड बी इंक्लूडेड। और दिस इज आल्सो अबाउट बैट्समैन, तो वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन भी आप नाम ले लें, आयरन कलीचरण था, गॉर्डन ग्रीनेज, एंड विवियन रिचर्ड्स हम नहीं फॉरगेट कर सकते। बहुत ज़्यादा प्लेयर्स थे जो वेस्ट इंडीज़ से एक नाम बनाया, और आई मीन दिस स्टिल हैज़ सम फॉल्ट्स। मैं ये नहीं कह रहा कि इट इज़ नॉट फुल ऑफ होल्स, इसमें काफ़ी और भी बैट्समैन इंक्लूड नहीं हुए जो आई मीन वुड हैव बीन गुड। आई मीन जॉन आर्लेट हिमसेल्फ सेड दैट आई वुड लाइक टू इंक्लूड मोर बैट्समैन, लेकिन आप देखिए आर्थर चिपरफील्ड ने भी 99 बनाया था डेब्यू पे, लेकिन इट वॉज नॉट, इट वॉज बेटर देन एनी अदर 100 ऑफ एनी बैट्समैन, लेकिन 100 है, दैट्स वाई आई हैड टू मेक इट अ कैची टाइटल। और इसलिए ऑफकोर्स सिलेल वाल्टर्स, डगलस जार्डीन, एर्नेस्ट टाइड्सली, आयन रेडपाथ, एलन किपैक्स, जैक रसल, डेनिस एमिस, शिल वाशबुक, इतने ज़्यादा प्लेयर्स थे जो नहीं डाले गए, लेकिन स्टिल वी कैन सी व्हाट इज़ फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव 1900 से 1986 तक वी विल सी दैट हाउ मच डिड द प्लेयर्स प्ले, और उस वक्त के प्लेयर्स कैसे थे। और उसके बाद हम ज़रा देखते हैं कि जो भी है क्रिकेट लवर्स है वो ज़रा कमेंट करेंगे 1986 से 2020 तक
आपको सबसे अच्छे बैट्समैन और सबसे क्वालिटी वाले बैट्समैन आप दे सकते हैं, अपने स्टॉक बैट्समैन दे। लेकिन स्टिल, और ये भी एक और चैलेंज है कि आप सबसे अच्छे ग्रेटेस्ट बॉलर्स भी देख सकते हैं, इफ यू आर अ रियली गुड एंड टीक फैन ऑफ क्रिकेट। एनीवे, हम स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट एनी पार्टिकुलर ऑर्डर। हम स्टार्ट करेंगे इन बैट्समैन के, लेकिन सारे जो बैट्समैन आएंगे और से दैट दे आर ग्रेट, एंड आई हैव टू से दैट जो मैंने उनकी स्टैट्स देखे उससे हमको पता चलता है कोई के करियर्स ब्रीफ भी थे, उनकी स्टैट्स शायद इतने ना हो, लेकिन उनकी जो क्लास थी वो डिफरेंट थी। एनीवे, विदाउट फर्दर अडू और बिफोर आई स्टार्ट, मैं ज़रा एक चीज़ बोलूँ कि येस, there is that controversy of Frank Woolley and Jack Hobbs कि who is number 1 बैट्समैन, उसके बारे में हम अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे। सो एनीवे, लेट्स स्टार्ट। बॉबी एबल, who was a really great batsman, he was from 1857 to 1936 from Surrey in first class and England. He was an English player, right hand bat and slow right arm off break, a really great slip fielder anywhere. So आई थिंक बॉबी एबल को अगर हम कोई भी वे में कहें तो उस वक्त क्रिकेट वॉज वेरी लाइक इन इट्स बर्थ मूवमेंट्स, और उनकी स्टैट्स देख ली, इट वॉज ग्रेट यार। आई मीन जस्ट लुक एट द स्टैट्स प्लीज। द फर्स्ट क्लास कैरियर रिकॉर्ड स्टैंड फ्रॉम लाइक हाई स्कोर 357 एंड द रन्स 33,124 एंड दैट इज़ अ लॉट। वी कैन सी फर्स्ट क्लास में उस वक्त 33,000 was super power, इसलिए cricket was not that much so often like at that time so famous, and that's why Bobby Abel actually brought the name of cricket into existence with his such great form in first class, and he was called the governor, by the way. He was called governor वो इसलिए कि he had this mind on the ball that every ball he had to hit was with timing and perfect, और हावी हो जाते थे बॉलर के ऊपर एक वे में। एंड इवन दो ही हैड अ लाइक ऑफ हाइट लाइक ओनली 5 feet 4, ही स्टिल हैड दिस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक। एक बड़ी यूनिक बात है कि ही वॉज नॉट कोच्ड, कोई अकेडमी में नहीं थे। लाइक रफ लंदन पिचेस में इंग्लैंड के जो पार्क्स थे रफ उस पे क्रिकेट खेलते खेलते बड़े हुए, और वो ही केम बैक इन क्रिकेट। सो ही केम लाइक अनकोच, टोटली हिज ओन स्टाइल एंड रियली अनऑर्थोडॉक्स, नॉट ऑर्थोडॉक्सी, लाइक टोटली अपने स्टाइल से, अपने मिजाज से क्रिकेट खेलते थे। सो दैट्स व्हाई आई थिंक बॉबी एबल शुड बी पुट। चार्ल्स बैनरमैन ने इतना क्रिकेट खेली भी नहीं ना, वो उन्होंने इतने रन भी बनाए। देखे ओनली 1000 रन इन फर्स्ट क्लास एंड ओनली 239 रन इन टेस्ट। लेकिन द ओनली रीज़न चार्ल्स बैनरमैन वॉज इंक्लूडेड, इसलिए जो सबसे पहली बॉल थी पहली क्रिकेट मैच, पहली क्रिकेट बॉल एल्फ्रेड शाह द मास्टर पेस बॉलर से बॉल करवाए गए, एंड दैट वाज वेयर चार्ल्स बैनरमैन फेस दैट बॉल एंड ही मेड द फर्स्ट टेस्ट 100 इन क्रिकेट। जो पहली फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी थी, 100 थी, वो चार्ल्स बैनरमैन के नाम में थी, और वो सबसे पहली बॉल भी खेली, सबसे पहली क्रिकेट मैच की। सो मेरे ख्याल से क्रिकेट की फाउंडेशन से Charles Bannerman is a great one. He was from the Australian team and from the bodyline, from the tour, the first tour in the 1860s, 1870s. उसमें ऑस्ट्रेलिया के लिए खेल रहे थे, and yeah, a great Australian player. After that, after he retired from cricket in 1920s, of course he was a good sports dealer and काफ़ी sports goods में भी डील करते रहे। Anyway, now we go to the next one. Warren Bardsley is like one of the best Australian players, मैं कहूँ जो सबसे बेस्ट ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स है उनमें वारन बार्डस्ली का नाम आना चाहिए, बिकॉज ऑफ हिज impressive 17,000 रन इन फर्स्ट क्लास। एंड देन जो टेस्ट में उन्होंने एशेज में कोर्स जो नाम बनाया अगेंस्ट इंग्लैंड, एंड देन अगेन दो टेस्ट करियर रिकॉर्ड्स ऑफ 2,469 रन, अ हाई स्कोर ऑफ 193 एंड 193 रन वो थी उन्होंने फास्ट वे में, एक बड़े अच्छे लाइक काफ़ी फास्ट एंड very quickly he scored that 193, and that's why the accounts say that he was as quick as a blade. And yeah, the blade of Warren Bradley was really good in these series. तो अब हम अगले बैट्समैन की तरफ जाते हैं। ऑफ कोर्स आई एम गोना स्किप अ लिटिल बिट ऑफ बैट्समैन, इसलिए 100 बैट्समैन को डालना इन जस्ट 1 minute इज़ नॉट द वे टू हैव टू समराइज इट। कितने बैट्समैन हैं और उनको कितना हमको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, इसलिए ये जो बैट्समैन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एंड दैट्स वाई वी नीड टू एक्चुअली गिव सम टाइम टू डू दिस, एंड इट्स गोना टेक ऑन फॉर एवर, इसलिए मैं अभी थोड़ा सा स्किप करूँगा। अच्छा, Ken Barrington, one of my most favorite players for, well, English side. He was, like really short-tempered and had that, he had a lot of stress
took a lot of stress. He died of a heart attack when he was a coach because England lost against West Indies. Yeah, there was one fault, but mostly in batting he was one of those best players, especially when he had this average of 58.67. That's a big average. 58. अभी जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं उनकी एवरेज है 40 या वो थी 48, एंड दिस एवरेज इज जस्ट टोटली अमेजिंग, एंड स्पेशली दैट innings of, well, when he was picked, when he was on debut, he was picked against South Africa because of his findings in the first class game. Now अब फर्स्ट क्लास में देख लें उनकी रिकॉर्ड जो है 31,000 runs, and that is a great फर्स्ट क्लास करियर, एंड देन 6,000 runs in टेस्ट जो है टेस्ट क्रिकेट एक काफ़ी लंबी गेम है, तो मेकिंग 6,000 runs इज़ वेरी बिग, एंड स्पेशली द टूर ऑफ इंग्लैंड जो सबसे अच्छी टूर थी, व्हेन ही गॉट लाइक in only 7.5 hours 137 against न्यूजीलैंड, दैट वाज हिज पीक. ऑफ कोर्स काफ़ी अर्ली उनकी करियर थी, लेकिन जब वो 137 बनाया, एक स्पेशल लाइक of course team में इनकी जगह बन गई, and that's why he was of course selected after that. But then his highest score was really the peak, that 256 runs. Well, that was a great 256 runs, I gotta tell you, and that's why because of that 256 runs he was actually known of that, and he was known that वो इतने एक बड़ी अच्छी उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो एक बहुत एक्सप्लोसिव पुल शॉट फॉर सिक्स he liked to play in mostly to bowlers, to pacer. So he was really aggressive to seamers. A really nice batsman in that. Okay, Don Bradman. Now Don Bradman, I don't need any introduction. We have all heard accounts of Don Bradman. Like Don Bradman in the most best way I can say he was a Don. That's it. Don थे cricket के उस वक्त, and his average, just average, I mean 99.96, and he needed a 4 to finish and make his average over 100, first batsman ever, but he got out for a duck, and that's why he couldn't actually make that 100 average. Lekin 99 is a big average, and I think only very few players have come to that average. I think मेरे ख्याल से only one player, Rohit Sharma, I think is like leveling up, लेकिन I haven't seen anybody else going to that average. So that's why I want to say that Don Bradman, otherwise he's also broken that record. I mean it was broken by Len Hutton, but that his double century against England in the Oval, that was great, and especially the body line tour, वो जो body line tour था 1932-1933, उसमें Don Bradman was like the pick और सबसे player of the tournament I could say. And I think though 1920s and 1940s थे, उसमें I think only 2 rivals थे, and the 2 best batsmen were Len Hutton या Don Bradman, and those were both immense rivals. और Don Bradman का जो record था, it was broken by Len Hutton, लेकिन चले Don Bradman has his own place. Anyway, now we go on to another batsman, C.B. Fry. C.B. Fry was that exciting batsman, we can say superly athletic and intellectually gifted. Now we can see that English player who was like known for his fielding, and the best of he was like one of the best fielders in the English team में सबसे अच्छी fielding करते थे, and again a nice batsman. Of course I could tell you about that. Look at the stats. Of course at that time test was not known, but still 30,000 runs in first class, that is entirely big, and a high score of 298. Wow, high scores जो है they matter a lot. Anyway, let's go on to the next pick. अब हम जाते हैं सुनील गावस्कर. We know सबसे best I think Indian player ever in test cricket is Sunil Gavaskar, and I think that only very few players have come up to him, like only Sachin Tendulkar is one, or we can say that विराट कोहली और रोहित शर्मा माइट बी, लेकिन मैंने और कोई इंडियन टेस्ट प्लेयर इतना नहीं अच्छा देखा जितना सुनील गावस्कर की क्लास थी. तो वी कैन से उनके जो एज थी उसकी सबसे अच्छे बैट्समैन आई कैन सी सुनील गावस्कर. ऑफ कोर्स नाउ सुनील गावस्कर ही हैज़ दैट अ लॉट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल द फ्लैशिंग styles in which he made the 100, his flashy cover drives, and then again his test career was very impressive. Test में 10,122 runs. Now that is a lot. 10,000 runs in test. Now that was one of the most best characteristics which made Sunil Gavaskar like
बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्लेयर जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, एंड ही नोज हाउ टू डील टू द बॉलर्स, एंड दैट्स व्हाई ही रोज अप द रैंक सो मच. फिर फर्स्ट क्लास में ऑफ कोर्स 25,000 रन, द बेस्ट इंडियन प्लेयर. आई थिंक ही एक्चुअली मेड अ लॉट, लाइक इन फर्स्ट ऑफ ऑल द वेस्ट इंडीज टूर. आई थिंक दैट वाज द मोस्ट पीक हॉलमार्क of Sunil Gavaskar. 116, 64, then 101, then 117, 124, 220, and उस सीरीज में 774 रन. नाउ जस्ट लुक एट दैट एवरेज, एंड नाउ यही है कि जो बैट्समैन है उसकी एवरेज अच्छी होनी चाहिए. जैसे अभी स्टीव स्मिथ को देखा है एशेज में, इतनी अच्छी एवरेज थी, अबाउट 700 रन बनाए. तो दैट्स व्हाई यू नीड दैट average for anybody. And now we're gonna go on to some other players. Of course we have to reach a little bit of the last. Many players are omitted from my list, lekin still let's go on. Acha, one best player which I want to put, and yeah I know, but he have to put him at that time. He was still not at the best of his career. He was still having a lot of time, काफ़ी टाइम था, और वो अभी भी अपने पीक पे था, I can say, और एक काफ़ी अच्छे प्लेयर थे. एंड his name is without further ado, आपको पता है, विवियन रिचर्ड, जो वेस्ट इंडीज से खेल रहे थे. ऑफ कोर्स विवियन रिचर्ड्स हमको पता है कैसे अच्छे बॉलर थे, कैसे अच्छे बैट्समैन थे. वी नो विवियन रिचर्ड्स, एक आई मीन वी कैन जस्ट एक झलकी आप उनकी बैटिंग की देख लें, उनकी सबसे बेस्ट इनिंग्स का. यू कैन नो कि हाउ ग्रेट he was, and such a danger man. I mean, no slow batting. He was like a T20 player at that time. जो नेटिव होम में जब खेलते थे, इट वॉज अ स्प्लेंडेड साइट. एट दैट टाइम एक नया जज्बा आ जाता था विवियन रिचर्ड्स के अंदर. ऑफ कोर्स वी नो हाउ मच रन वी हैव मेड, ही हैज़ मेड फ्रॉम वेस्ट इंडीज, बट देन वी कैन सी दैट ही आल्सो वॉज अ वेरी फास्ट प्लेयर. लाइक टेस्ट में जो सबसे अच्छी सेंचुरी बनाई, दैट वॉज, और सबसे फास्टेस्ट भी बनाया. आई मीन लाइक ओनली 56 बॉल्स में टेस्ट में एक सेंचुरी, वाओ. एंड सेकंड, वो उनकी नेटिव एंटीगुआ एंड बरबुदा आइलैंड्स में हुआ. एंड इफ़ इट हैपन्स इन योर होम टाउन, यू कैन इमेजिन द डिलाइट. एंड वो जो रिकॉर्ड था वो आई थिंक 2015 में लेवल हुआ, मिसबाउल हक ने लेवल किया. फिर उसके बाद वो टूटा काफ़ी देर बाद, लाइक 54 बॉल ब्रेंडन मक्कलम बेयरली, लेकिन इतने सालों के लिए वो रिकॉर्ड रहा. तो वी नो दैट विवियन रिचर्ड्स एक अपने मेयार के बैट्समैन थे. उस वक्त के जो बैट्समैन का मेयार था, इट वॉज लाइक यू नो एन ऑर्थोडॉक्स प्लेयर, जो मोस्टली कट्स एंड यू नो दोज बॉल्स इन विच ही वुड लाइक टू स्टॉप, और सिंगल डबल, एंड यू वुड लाइक मेक अ रन अ बॉल सेंचुरी. लेकिन विवियन रिचर्ड्स ने एक ऐसा मेयार लेके आया क्रिकेट में, एक ऐसे नहीं, उन्होंने फॉर्मेट ईजाद कर लिया, आई कैन से. इसलिए ओडीआईज में ही वॉज लाइक वेरी डिजास्टरस. एक इतने फास्ट प्लेयर थे, एंड ही वुड लाइक टू स्लॉग बॉल. तो आई थिंक स्लॉगिंग स्टार्टेड फ्रॉम विवियन रिचर्ड्स. उससे पहले स्लॉगिंग वॉज नॉट रियली नोन. विवियन रिचर्ड्स एंड वेस्ट इंडियंस मोस्टली दे रियली लाइक टू play in this fast manner, and I think really that's why West Indies they have those, जो सारे वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स हैं उनके अंदर ज़ाहिर है जीन्स है विवियन रिचर्ड्स की. आई कैन टेल यू, जो T20s में उनकी गेम है, इतनी फास्ट खेलते हैं ODIs में, वो एक विवियन रिचर्ड्स के सकते डिसेंडेंट्स है. दे ऑलवेज हैव दैट कि यू नो ऑल दी वेस्ट इंडियन प्लेयर लाइक दे आर लाइक इंस्पायर्ड बाय विवियन रिचर्ड्स. दैट्स व्हाई आई थिंक वेस्ट इंडीज़ आर लाइक वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट T20 फेवरेट्स ऑफ दिस ईयर. इवन दो वेस्ट इंडीज़ में येस कोई फॉल्ट्स हैं और टेस्ट में काफ़ी अच्छे नहीं परफॉर्म किए, लेकिन इन डीड इट लुक्स लाइक it might happen after that. Anyway, now we're gonna go to one of the last we're going to our mentions. So the last 3 mentions which I want to put. First of all, I would like to do Zaheer Abbas. Of course, जब किसी को एशियन ब्रैडमैन कहा जाए, then we always know what does it mean. I mean, the Asian Bradman is a very big title, and you need to really carry up to this. Zaheer Abbas of Pakistan, I think अगर पाकिस्तान में देख ले, one of the best players of that time, aside from a few, लेकिन one of the best batsmen I think has to be Zaheer Abbas. Just look at the record, 34,000 runs in first class, and then with a high score of 274 and a high score of 274 in test 2 with 5,000 runs. Wow. And it was like in only very few matches, like only 78 matches. Wow. And now that's why I think Zaheer Abbas was one of the most classiest players of all time. Yeah, his career was a little brief, लेकिन फिर भी जो क्लास थी और जो टच थी, आई थिंक दैट रियली नीड्स टू बी इंक्लूडेड. एंड नाउ द लास्ट 2 mentions, the honorable mentions in these books, while there are a lot like Gordon Green, Sid Gregory, George June, Wally Hammond, Neil Harvey, Tom Hayward, Vijay Hazare, Norman O'Neill, Tuppy Owen Smith, Eddie Painter, Bruce Mitchell, Arthur Morris, Bill Murdoch. But still, one
two of these, this is like the most controversial thing I've ever done in sports, I think. इसलिए ये एक ऐसी डिसाइडिंग पॉइंट है जहाँ आई कांट डिसाइड. सो दैट्स वाई विदाउट एनी randomized order, I'm just gonna say Frank Woolley और Jack Hobbs. I think they were one of the most greatest batsmen of all time. और अगर ये एक numerical होता, I think they should be put on number 1 or number 2. लेकिन एक ये डिबेट है कि was Frank Woolley better or was Jack Hobbs better. First of all, Jack Hobbs with 62,000 runs in फर्स्ट क्लास, 62,000 रन, इतने ज़्यादा रन. आई मीन आप कह सकते हैं कि चले 30,000 रन फिर भी एक्सेप्टेबल, लेकिन 62,000 रन और आखिरी मैच खेला 53 ईयर्स में. कितनी अच्छी आई मीन एक स्टैट्स है, 63,000 रन. और फ्रैंक वूली जस्ट फिनिशिंग एंड दे बोथ वर फ्रॉम इंग्लैंड. फ्रैंक वूली दिस टाइम 58,000 रन, ये भी अच्छा है 58,000 रन. लेकिन आई मीन द ओनली थिंग वाज दैट फ्रैंक वूली वाज अ गुड बॉलर. उनके पास 2,000 विकेट्स थी इन फर्स्ट क्लास एंड दैट वाज रियली बिग अचीवमेंट. तो आई थिंक सो वी कैन सी, वी वांट टू से बैट्समैन, वी कैन सी दैट जैक हॉब्स मेरे ख्याल से स्लाइटली बीट्स फ्रैंक वूली. लेकिन अगर ऑलराउंडर्स के बारे में कहेंगे, फ्रैंक वूली स्लाइटली बीट्स जैक हॉब्स. जैक हॉब्स टुक 500 विकेट्स इन टेस्ट. तो आई थिंक या वी कैन सी दैट दिस इज़ अ रियली टफ बुक एंड यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड क्रिकेट टू नो दिस बुक. इसलिए इस बुक्स में काफ़ी कंट्रोवर्शियल चॉइसेस भी हैं और चॉइसेस हैं जो कमिट भी हुए एंड यू वुड लाइक टू पुट दोस चॉइसेस इन. लेकिन ओवरऑल में जॉन नारेट की जो बुक है, इसके लिए मैं अपना जो रिव्यू दूंगा, एनालिसिस दूंगा, आई वुड से कि मैं कहूँगा कि अबाउट 8 of 10 दूंगा इसमें. नॉट सो बैड, इट वॉज एक्चुअली वेरी गुड. इसका आई मीन आई कैन सी द इंट्रीज वो काफ़ी अच्छे थे एंड आई थिंक दैट आई आल्सो एग्री विद द लाइक्स ऑफ विवियन रिचर्ड्स and Gordon Greenidge and Sid Gregory and A.C. McLaren and Jack Hobbs, Frank Woolley, Bill Wardfull, Bill Murdoch and Charles Bannerman in it. But yes, sometimes you might see, but some objections I want to make, like Conrad Hurty, he didn't have a good career. He had actually very brief career. Or what about the Nawab Patudi Jr.? I mean, he was a good player. Lekin still after his injury and many other problems, because after Pakistan and India, they were all getting like, after the British protectorate thing was ending. So of course the war also torn up the career of him. So yeah, and Charles Bannerman में क्या कहूँ, I mean the only reason we could include him was because of सबसे जो पहली मैच जो खेली गई क्रिकेट की वो उसमें थे एंड ही मेड द फर्स्ट सेंचुरी. सो या देर आर सम चॉइसेस दैट आई एम नॉट सो हैप्पी विद. लेकिन ओवरऑल दिस इज़ अ गुड बुक. इंशाल्लाह हम और भी बुक रिव्यूज़ करेंगे एंड वील फाइंड मोर बुक्स जो हमारे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी. इतने ज़्यादा जान रहे इससे, लेकिन स्टिल स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो. दिस इज ऑल फॉर टुडे. अगर आप मेरी और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक पेज पे जाएं या मेरे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं. लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को, ताकि आप और नॉलेज हासिल करें और बुक रिव्यूज़ को एंजॉय करें. आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.